भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृति में से एक है। हमारी वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीनतम इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी मातृभूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विशाल समाज का निर्माण कर चुकी थी। जी हाँ, मैं उसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी विस्तार से कहानी के रूप में सुनाऊंगा। 1826 एडी में सर चार्ल्स मेस नामक एक अंग्रेजी अफसर भारत के पश्चिम प्रांत का दौरा कर रहे थे, जो इस समय पाकिस्तान क्षेत्र में मौजूद है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातात्विक अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में एक लेख लिखा। सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया कि इसके बाद 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमियान जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियरों को इंजीनियर बर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन था, उन्होंने हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेषों के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे लाइन की पटरियों के निर्माण में कार्य किया। उसके पश्चात 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। यह वही अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम सैनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य शुरू किया और दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रोग उजागर हुआ। इसलिए आज इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में अन्य कई जगहों पर इसकी उत्पन्न कार्य को गति मिल गई। भारत और पाकिस्तान जब आजाद हो रहे थे, उस वक्त इससे जुड़े 40 से 50 नगरों की खोज हो चुकी थी और आज तक इस खोज ने हमें लगभग 1400 नगरों से परिचित करवाया है, जिनमें से ज्यादातर नगर भारत में पाए गए, जिनकी संख्या लगभग 925 है। पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है और इस अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज पाई गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होगी। अब तक उत्खनन के आधार पर इसकी सीमा का निर्धारण अगर हम करते हैं तो इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार का स्वरूप त्रिभुजाकार मिला है, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा नगर की चिनाब नदी पर बसा हुआ है, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी तक बसा हुआ है, पूरब में उत्तर प्रदेश का आलमगीर नगर, जो हिंडन नदी के पास में बसा हुआ है, पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकाडोर, यह दशक नदी के पास बसा हुआ है नगर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर और दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर माना जाता है और पूरब और पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। इसकी तुलना हम अन्य सभ्यता से करें तो मिस्र मेसोपोटामिया से की सभ्यता को भी मिलाकर 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। यह विश्व की सबसे पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, जो कि भारत उपमहाद्वीप में थी और यह रावी नदी, जो पाकिस्तान पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला के पास थी, और यह सभ्यता
नदी घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई। उस समय 4 सभ्यताएं बहुत ज्यादा प्रचलित थीं। सबसे पहली सभ्यता हांगो नदी घाटी सभ्यता, यह चीनी सभ्यता कहलाती थी। सिंधु नदी घाटी पर बसी हुई सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता थी। दजला फरात घाटी सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन इराक की सभ्यता कहलाती थी। नील नदी घाटी पर बसी हुई सभ्यता मिस्र सभ्यता कहलाती थी। हड़प्पा इन सभी में सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य की खुदाई में कुल लेख, अभिलेख, साहित्य ग्रंथ भी मिले हैं, लेकिन उनको हम अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और उनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। इनके कुछ चित्रों की संख्या मिली है, 400 से 500 संकेत मिले हैं, जैसे ईंटों के अधिकांश मिले हैं, मोहरें मिली हैं, मृतभांड मिले हैं, मानकों के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला है। ज्यादातर अक्षर यू आकार के चित्र मिले हैं। मछली के चित्र भी ज्यादा मिले हैं। जिनकी जो मोहरें हुआ करती थीं वो सेल खड़ी की बनी हुई हुआ करती थी। इनकी जो शैली थी वो वुस्टर शैली थी। वुस्टर शैली इस प्रकार से होती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली और बाएं से दाएं लिखी जाने वाली शैली होती है, उसको हम वुस्टर शैली कहते हैं। इस सभ्यता का समय या कालक्रम निर्धारण कार्बन 40 के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी चीज की खोज करते हैं तो कार्बन यौगिक से पता लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना है। इस सभ्यता को कार्बन विधि द्वारा केवल 3 चरणों में बताया गया है। पूर्वी हड़प्पा चरण लगभग 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक था। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक रहा था। उत्तरीय हड़प्पा चरण 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक रहा है, परंतु हड़प्पा सभ्यता में रेडियो कार्बन विधि में कार्बन 40 द्वारा 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का खोजा गया है। कुछ इतिहासकार बताते हैं, इस कालक्रम को बारे में बताते हैं। सबसे पहले सर मॉन्टगोमरी व्हीलर इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि यह 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का काल है। एक इतिहासकार डीपी अग्रवाल हैं, जो 2350 से लेकर 1750 बीसी तक का काल बताते हैं। एक मैके इतिहासकार हैं, जो कि 2800 से लेकर 2500 बीसी तक का समय हड़प्पा सभ्यता का बताते हैं। एक मार्शल हैं, जो कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाल जो सिंधु क्षेत्र से आने वाली पहली जाति थी, जो मध्य भारत में आकर रहने लगी थी। भूमध्य सागरीय यह मेडिटेरियल थे, जो कि दक्षिण भारत में जाकर रुक गए और उनको दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है। मंगोलियड थे, मंगोलियड उप हिमालय क्षेत्र से आए थे। अल्पलाइन ये मध्य गंगा और निम्न गंगा के भाग में बसे हुए थे अभी भी, और इन सभी प्रजातियों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो सभ्यता के अन्य नाम थे हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नाम सिंधु सभ्यता। जो नगर मिल रहे थे वो सब सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। तीसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, जो कि सरस्वती नदी है हरियाणा में बहती थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नदी भी कहा जाता है। तीसरा नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता है। चौथा नाम प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि नगरों का उद्भव हुआ है, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। कांसिंग युग भी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के लोग जो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाए करते थे, इसलिए इसको कांसिंग सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव 2 मतों से प्राप्त होता है, विदेशी मत और देसी मत। विदेशी लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया से कॉपी किया है। हड़प्पा की चीजों को मार्केटिंग हिलवर
और गार्डन चार्ल्ड मैकेल इन विदेशी वैज्ञानिकों ने कहा कि मेसोपोटामिया में अन्नगार चबूतरा भी जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। तो यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की कॉपी करता था, परंतु जो हमारे देसी मत या देसी वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं था। इसका आधार मेसोपोटामिया और हड़प्पा लिपि जो होती थी, मेसोपोटामिया की लिपि होती थी और इसकी अक्षरवाद होती थी मेसोपोटामिया की लिपि, और हड़प्पा की भाव चित्रात्मक थी। इसके नगर कैसे थे? तो मेसोपोटामिया के नगर कम विकसित थे, हड़प्पा के अधिक विकसित थे। ईंटें कच्ची थीं, मेसोपोटामिया की ईंट कच्ची थीं और इनकी ईंटें पक्की थीं। इसमें साक्ष्य पूजा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया में, और हड़प्पा में ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी जो मोहरें हुआ करती थीं वो मेसोपोटामिया में बेलनाकार होती थीं और इसकी चौकोर मिली है। ताम्र पाषाण कृषि संस्कृति, इसमें हड़प्पा का विकास को बताया गया है। ये संस्कृतियां हमको अलग अलग जगह से मिली हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमको कुली नाल संस्कृति प्राप्त हुई है। राजस्थान में सोथी संस्कृति प्राप्त हुई है। चंदूड़ों में झुकर झाकर संस्कृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा में सिंधु संस्कृति प्राप्त हुई है। सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति में फूल और पत्ती मिली हैं। वो दोनों संस्कृति में कॉमन थी, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में आसपास में जो भी संस्कृतियां थीं वो एक दूसरे के समान थीं। इसे कहा जा सकता है कि सिंधु संस्कृति सबसे बड़ी और बाकी संस्कृतियां एक दूसरे के समान थीं। सबसे बड़ी व्यवस्था नगर नियोजन थी जो कि सिंधु सभ्यता की ही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।